इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, जहां पे राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा आज 75वां अधिवेशन आयोजित किया गया। हमारे बीच जयप्रकाश जी हैं, जो इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं, और इनका काफी अच्छा जो है एसोसिएशन में वर्चस्व है। आइए इनसे पूछा जाए कि इन्होंने बहुत सी मांगनियां जो है मांगे रखी माननीय विद्युत मंत्री जी के समक्ष। कौन कौन सी मांगनियां थी, कौन कौन सी मांगे थी, इन्हीं से इनकी जबान में पूछा जाए। सर, क्या क्या मांग रखा था आपने? आज आज के प्रोग्राम का संपूर्ण जो है रूपरेखा थोड़ा आज बताइए। का प्रोग्राम हमारे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद संगठन का ये हीरक जयंती महाधिवेशन था। आपको अवगत कराना चाहूंगा, 1946 में इस संगठन का उद्भव हुआ था और लगभग 46 वर्ष पूर्ण हुआ। पिछले वर्ष कोविड के कारण महाधिवेशन का जो 75वां हीरक जयंती मनाया जाना था वो नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के लगभग हमारे 6000 से अधिक सदस्य हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, अशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता तक भी हमारे मेंबरान हैं। आज जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो समस्याएँ हैं, बिजली के क्षेत्र में व्यावहारिक कठिनाइयाँ जो आ रही हैं, हर पल बिजली, हर घर बिजली, सस्ती बिजली, उसमें चिंतन करने का विषय था। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की जो आकांक्षाएँ हैं, उसे कैसे धरातल पे लागू किया जाए, उस पे हमने विस्तार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री के सामने, जो हमारे मुख्य अतिथि थे उद्घाटन सत्र के, उनके सामने रखा। हमारी जो माँगे हैं, वो एक अलग विषय है। कि हमारी मांगे तो ये है कि जो जूनियर इंजीनियर दिन रात प्राणों की चिंता किए बिना बेहतर आपूर्ति करने का और कोविड जैसे 19 में भी अपनी जान की परवाह बिना काम करता है, उसकी वो जो वेतन पूर्व में मिल चुके थे 3 पदोन्नति के, पहला एई, दूसरा एक्शन, तीसरा एसी का, वो छीन लिया गया। उसे हम केवल और केवल बनाए रखने की मांग रखते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें थी, ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने का वातावरण अच्छा हो, जो उसका प्रबंधक है और जो कार्य करने वाला आदमी है, उसके बीच संवाद की एक अच्छा संवाद हो। लेकिन यहाँ संवाद लगातार गिरता जा रहा है और इनकी जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ ऊपर रखने की बात होती है, तो टॉप लेवल का व्यक्ति जो है कहीं न कहीं गंभीर नहीं। इस बात पे भी माननीय मंत्री जी से चिंतन की कि उत्तर प्रदेश की सरकार का ये स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाला संवाद से समाधान। यहाँ संवाद विराम है। आपने देखा होगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी थी, ऊर्जा के दोनों मंत्री बैठे थे, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता भी बैठे थे, जो बिजली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन कौन नहीं बैठा था, जो उसको जोड़ने वाला कड़ी, जो मैनेजमेंट है यहाँ नदारद गायब था। ये दर्शाता है कि सरकार का स्लोगन संवाद से समाधान में ये लोग विश्वास नहीं कर, इस बात पे गहरी चिंता की गई है। हमारे अन्य मांगे जो हमारी पुरानी सुविधा, जैसे बिजली की रियायती दरें मिल रही थी, उसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसे यथावत बनाए रखा जाए। शेष रूप से बिजली के जो क्षेत्र में उत्पादन गृहों पे लोग बहुत दूरस्थ जगह काम करते हैं, वहाँ पर चिकित्सा की, हॉस्पिटैलिटी की, रहने की बड़ी ही खराब स्थितियाँ हैं। कम से कम उन मानव जीवन जीने के लिए शिक्षा, चिकित्सा ये मूलाधिकार में है। इसे बेहतर बनाए जाने पे भी हमने चिंता की है। उत्तर प्रदेश की सरकार में ही नहीं, देश के कोने-कोने में जहाँ बिजली के क्षेत्र में निजीकरण का प्रयोग किया गया, निजीकरण पूरी तरह फेल हुए। हमने ये अपील की है कि निजीकरण, ऊर्जा के क्षेत्र के उपभोक्ताओं का शोषण तो होगा ही, सरकार का भी कहीं न कहीं आर्थिक व्यय भार बढ़ेगा। इसलिए निजीकरण के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, चाहे आउटसोर्सिंग के माध्यम से, इस पे विराम लगना चाहिए। इन सब के साथ जो उत्तर प्रदेश के सरकार के माननीय काबीना मंत्री के साथ 3 दिसंबर को भी उत्तर प्रदेश के करीब 17-18 संगठनों ने मिलके बातचीत की और 15 बिंदुओं पे एक चर्चा हमारी हुई। उसमें 3-4 बिंदु प्रमुख रूप से हैं। 3 पदोन्नत वेतनमान, पुरानी बिजली बिजली की रियायती दरें यथावत रखी जाए। शेष जो है, जो प्रोटेक्शन एक्ट बनना है, कर्मचारियों को आए दिन हमला हो रहे हैं, उसकी सुरक्षा के एक्ट बनाए जाएँ। इन सब के अलावा जो हमारी सेवा शर्तों में लगातार परिवर्तन हो रहा है, कम से कम उसे परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन का मतलब अच्छा होना चाहिए, बजाय उसे खराब करने का, और वातावरण कार्य का अच्छा हो। सबसे बड़ी बात है, अगर बेहतर उपभोक्ता सेवा देना है, तो मेन मनी मटेरियल के बिना ये संभव नहीं है। इन विषयों पे हमने चिंतन की है। आज प्रथम सेशन था, हमारा खुला सत्र था। अभी कुछ ही क्षण बाद इसका अंतरंग सत्र होगा, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से हमारे कार्यकर्ता सदस्यों के विचार लिए जाएँगे। आज से लेके कल प्रातः काल से लेके दोपहर तक चलेगा। द्वितीय सत्र में पुनः उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी होंगे। उनके बीच में हम अपनी लोगों की जो चिंतन की बातें हैं, उसे रखेंगे और आने वाले दिनों में यह पहल हमारी होगी। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो लगातार अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की पराकाष्ठा के साथ बिजली की उपभोक्ता की सेवा लगातार बदतर हो रही, इस दिशा में बेहतर कैसे किया जाए,
इसके लिए एक ही अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की ऊर्जा प्रबंधन में जो इस समय हठधर्मिता, स्वेच्छाचारिता, पराकाष्ठा पे है, संवाद से समाधान में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दें, उन्हें निर्देश दें कि कम से कम बेहतर वातावरण बना के इस व्यवस्था को, ऊर्जा क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए जाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ये हीरक जयंती आपका जो है यादगार रहेगा। हमारे एक-एक कार्यकर्ता जो है प्रदेश के कोने-कोने से संकल्प लेके जाएँगे। हम उपभोक्ता की बेहतर सेवा करेंगे, लेकिन निश्चय ही सरकार हमारा जो हमारा संरक्षण देने वाली सरकार है, हमारा रक्षण देगी, हमारे हक और अधिकारों के साथ हमारे मान-सम्मान की प्रतिष्ठा करेगी। इन्हीं बातों के लिए पसंद दिया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी इन बातों पे सकारात्मक हमने चूँकि पहले ही एक लिखित रूप से सहमति दी है, निश्चय ही हम आंतरिक चर्चा करके बहुत जल्द ही कोई न कोई परिणाम परक आदेश निर्गत करेंगे। उन्होंने यह भी अपील की है कि उत्तर प्रदेश के आम जन में जो उपभोक्ता हैं, उसे सेंटर में रख के हमें कार्य करना होगा। आपकी जो व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, हम मिल बैठ कर के चर्चा करेंगे और एक-दूसरे के साथ बैठ कर के सहयोग प्रदान करके इस व्यवस्था को आगे ले जाने का उन्होंने संकल्प भी दिया और हमसे भी संकल्प कराया। हमारे लोगों ने खड़े होके संकल्पित किया कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार के सपनों को साकार करने में अपने हर प्रयास करेंगे। लेकिन जो हमारी व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, उसे भी एड्रेस किया जाना चाहिए, उसका समय से निराकरण किया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र है, यह राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सबको न्याय पाने के लिए एक संवैधानिक अधिकार है। हम अपनी बातों को संवैधानिक दायरे में रखते हैं, जिसे इग्नोर किया जाना ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की अवमानना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार के सपनों को भी कहीं न कहीं भता-बताए का प्रयास होगा। इसलिए इन सब बातों को माननीय मंत्री जी ने बहुत रचनात्मक अपने विचार रखे हैं। इससे ही कहीं न कहीं जयप्रकाश जी, आज जो अधिवेशन में मंत्री महोदय से लेके आपके कर्मचारी तक सभी लोगों का समावेश था, परंतु जो ऊपरी शीर्ष मैनेजमेंट है, उनके लोग नदारद थे। क्या क्या आपको क्या लगता है क्या कारण होगा? हमने पहले राउंड में आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश के शिखर ऊर्जा प्रबंधन, हमने पिछले दिनों कहा था स्वेच्छाचारिता और एक हिटलरशाही शब्द कहा जाए तो कोई ये अतिशयोक्त नहीं होगी। स्वेच्छाचारिता क्या होता है? जो नियम को न माने, जो कानून को न माने, जो श्रम अधिनियमों को न माने, जो व्यवस्था जो बनी है शासन की, उसे न माने, जो केवल अपने द्वारा चलाए गए नीतियों को माने, स्वेच्छाचारिता है, ये कदापि उचित नहीं। इस बात को माननीय मंत्री जी के सामने बड़े खुले मुक्त से हमने अपील की है कि इसको समाप्त करें। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई राग द्वेष नहीं है, किसी व्यक्ति को जो है यहाँ आने और जाने का हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठे, कम से कम सरकार की आकांक्षाओं को और बीच में बैठे चूँकि वो सेतु का काम करता है, ऊपर और नीचे के लोगों को जोड़ने का काम करता है, 2 नदियों को पार करने का काम करता है। तो अगर वो व्यवस्था भंग कर देगा, तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। निश्चय ही वो आने वाले दिनों में हमें ऐसा आशा है कि माननीय मंत्री जी कुछ न कुछ सकारात्मक प्रयास करके तो ये एक दूसरे के बीच संवाद का गैप बना है, ये दूर होगा और उत्तर प्रदेश में एक नया उजाला होगा। ये हमारे बीच जयप्रकाश जी थे जो बड़ी बेबाकी से इंजीनियर का पक्ष कर रहे थे और उन्होंने मंत्री महोदय से लेकर शीर्ष मैनेजमेंट तक की प्रतिक्रियाओं पे अपना जो है निष्पक्ष जो है प्रतिक्रिया रखी। मैं सैयद गुलाम हुसैन संजू श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से आवाज प्रेस।